अगर आपके पास एक चेक है जो बाउंस हो चुका है, लेकिन जिस दूसरे व्यक्ति ने आपको ये चेक किसी डेट या लायबिलिटी के लिए इशू किया था, वो डेट या लायबिलिटी टाइम बार हो चुकी है, तो क्या किया जाए? इस केस में भी आप कोर्ट में चेक के डिसऑनर के लिए एक क्रिमिनल कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। सेक्शन 138 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट ये कहता है कि अगर कोई चेक इशू हुआ हो तो वो एक लीगली एनफोर्सिएबल डेट या लायबिलिटी के लिए होना चाहिए। अब इस टर्म लीगली एनफोर्सिएबल डेट का मतलब ये है कि अगर उस डेट के लिए एक सिविल सूट डाला जाए कोर्ट में फॉर रिकवरी, तो कोर्ट उस सिविल सूट को एंटरटेन करे और लिमिटेशन के ग्राउंड पे खारिज ना करे। ऐसे केसेस में लिमिटेशन पीरियड ज्यादातर 3 साल होता है। अब मैं अपने एक केस को डिस्कस करूंगा। इस केस में कंप्लेनेंट ने वर्ष 2015 में अक्यूज्ड को एक लोन दिया जो उसी समय अक्यूज ने रीपे करना था, लेकिन ये रीपे नहीं हुआ। और क्योंकि अक्यूज्ड और कंप्लेनेंट एक दूसरे को जानते थे, तो कंप्लेनेंट ने ज्यादा जल्दी कोई इसमें पुलिस या कोर्ट में जाना जरूरी नहीं समझा, लेकिन अक्यूज्ड के फिर भी अमाउंट को रीपे ना करने पे 2020 में अक्यूज्ड को प्रेशराइज किया गया और उसने इस चेक को इशू किया, जो कि बैंक में लगाने पर डिसऑनर हो गया, यानी बाउंस हो गया। तो कंप्लेनेंट द्वारा क्रिमिनल कंप्लेंट कोर्ट में सेक्शन 138 के तहत फाइल की गई। अब इस केस में देखने वाली ये बात थी कि जिस डेट के लिए ये इशू किया गया था, वो क्योंकि 2015 में ही ड्यू था, तो वो टाइम बार हो गया था। तो इस केस में ये बहस की गई कि एक जो चेक इशू होता है किसी टाइम बार डेट के लिए, वो भी वैलिड हो सकता है, क्योंकि वो एक प्रॉमिस है अंडर सेक्शन 25 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कि उस डेट का होल या पार्ट पेमेंट की जा रही है। अब इस इशू पे एक बहुत महत्वपूर्ण बॉम्बे हाईकोर्ट की जजमेंट है जिसका नाम है दिनेश बी चोकसी वर्सेस राहुल वासुदेव भट्ट। ये 2012 की बॉम्बे हाईकोर्ट की जजमेंट है और जस्टिस एएस ओका द्वारा लिखी गई है। इस जजमेंट में यह बताया गया है कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट की धाराओं को अगर डिटेल में देखा जाए तो ये साफ होता है कि सेक्शन 25 ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ये कहता है कि एक कोई प्रॉमिस टू पे अ डेट होली और पार्टली फॉर अ डेट विच इज टाइम बार्ड इवन बाय द लॉज ऑफ लिमिटेशन इज एनफोर्सेबल। देयरफॉर इसका यह मतलब हुआ कि अगर कोई पार्टी किसी को एक चेक दे रही है, तो वो चेक अपने आप में ही एक प्रॉमिस है कि उस डेट की फुल या पार्ट पेमेंट की जाएगी। और इसका मतलब ये हुआ कि चाहे वो डेट टाइम बार हो गया है, लेकिन उस टाइम बार होने के बावजूद भी वो चेक को देना और उस चेक का डिसऑनर होना इस डेट को लीगली एनफोर्सिएबल डेट बनाए रखेगा और ऐसे केसेस में अक्यूज्ड को सजा हो सकती है।